इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। और फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के बारे में समझना और जानना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज़ कि ना हम जो ऐड चलाएंगे तो वो हमारा जो मार्केटिंग होगा तो एक मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो इसी के लिए बेसिकली मार्केटिंग का फंडामेंटल क्या है और जो है ना कि ये किस तरीके से वर्क करता है एंड इसके क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती है, किस तरीके से किस लेवल पे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम एक एक चीज़ों को देखेंगे और ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ कि जो है किसी पर्सन को 1 2 3 4 5 नहीं आएगा तो जो है ना कि 1+2 वो ऐड नहीं कर सकता है। उसी तरीके से उसे सब्सट्रैक्शन नहीं आ सकता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आ सकता। लाइक जितनी भी मैथमेटिक्स है तो वो सारा डिपेंड करता है नंबर पे। अगर नंबर नहीं है तो मैथमेटिक्स आगे कोई इंसान आगे काम कर ही नहीं सकता है। तो इसी के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ही देखेंगे। तो चलते डायरेक्टली हम लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। तो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिया, क्या इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, पहली बात तो ये कि मार्केटिंग बेसिकली होता क्या, ठीक है। तो मार्केटिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो है कि हम अपने ब्रांड और जो है कि अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को हम लोगों तक पहुंचा सके सही तरीके से, तो उसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग। जैसे कि पहले के टाइम पे रेडियो होता था, टीवी होता था, न्यूज़पेपर होता था, मैगजीन होता था, लोग जो है ना कि टेम्पलेट वगैरह बताते थे। तो इस तरीके से लोग मार्केटिंग करते थे। बट वो मार्केटिंग अब के टाइम पे बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इवन डायरेक्टली लोग नहीं करते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। लोग आज के टाइम पे ऐसे करके बोर्ड पे या फिर जो है ना कि टीवी पे नहीं देखते हैं। आज के टाइम पे हर इंसान यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इस जगह प्लेटफॉर्म पे है। तो मार्केटिंग भी यहीं पे होनी चाहिए। देखिए बेसिकली जो है ना कि मार्केटिंग की जाती है वहाँ पे जहाँ पे लोग होता है। तो आज के टाइम पे लोग कहाँ पे हैं? सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया के थ्रू हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो हम जो देखते हैं बेसिकली मार्केटिंग, जो भी चीज़ जहाँ पे भी लोग ऐड वगैरह लगाए होते हैं तो उसी को हम सिंपल मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन मार्केटिंग का डिफरेंट लेवल है, ठीक है। लाइक नहीं कि अगर आप मार्केटिंग अगर सही तरीके से करते हो तो आपका जो है ना कि मार्केटिंग 100% सक्सेसफुल होगा। तो पहली बात तो ये कि मार्केटिंग करने के लिए हमें किन चीज़ों को ध्यान देनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि ना हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है कि बायर का साइकोलॉजी क्या है। अगर हमने बायर का साइकोलॉजी समझ करके और उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग किया तो हमारा मार्केटिंग 100% सक्सेसफुल होगा। क्या होता है कि बहुत सारे लोग मार्केटिंग करते हैं बट उसका मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो एक जो कस्टमर है, एक जो है ना कि उनका बायर है, उनके साइकोलॉजी को नहीं समझते। अगर उनके साइकोलॉजी को हम नहीं समझेंगे तो फिर हमारा जो है ना कि जो काम होगा तो वो जो है ना कि वो यूजलेस होगा ही होगा। अगर जो है ना कि मैं यहाँ पे अगर आपके रिलेवेंट चीज़ें नहीं बताऊँगा तो आप मेरी बात को नहीं सुनोगे। उसी तरीके से अगर आपकी मार्केटिंग है, अगर वो आपके बायर का रिलेवेंट नहीं होगा, बातें बायर के रिलेवेंट टॉपिक पर डिस्कस नहीं की गई होगी, उसके पिन पॉइंट को नहीं देखा गया होगा, तो वो फिर वहाँ से इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो बायर के साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पे जो है ना कि साइकोलॉजी में क्या समझना है, लाइक मेंटल इमोशनल प्रोसेस को समझना है, उसके बिहेवियर को समझना है कि उसका परचेजिंग डिसीजन किस चीज़ों पे होता है। लाइक किसी इंसान का थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसका इमोशन क्या है। लाइक ना कि इमोशन बेसिकली जो ज़्यादातर यूज होता है दो ही होता है, फियर और ग्रीड, ठीक है। दो ही तरीके का इमोशन होता है हर इंसान के अंदर ज़्यादातर, और मार्केटिंग में ये ज़्यादा चलता है, फियर और ग्रीड। आप किसी इंसान को उसे ग्रीड दे सकते हो। ग्रीड का मतलब ये कि आप लाइक अगर आपके पास एक जिम है, ठीक है, तो आप जिम के लिए ऐड चला रहे हो तो आप उसे ये ग्रिड दे सकते हो कि आपको यहाँ पे 3 मंथ में 4 मंथ में आपका वेट लॉस होगा। तो उसको जो है ना कि उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है तो उसको आप ये ग्रिड दे रहे हो। आप जैसे कि आप ये ग्रिड दे सकते हो कि आप जो है ना कि ये डाइट फॉलो करोगे या फिर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट गेन हो सकता है इतने दिन के अंदर में, ठीक है।
तो ये उसके लिए ग्रीड होगा, एक जो है कि उसके लिए पॉइंट है कि जिसको जो है कि वो चीज़ें मिल जाएगा। तो अब जो है ना कि ये ग्रीड का हो गया। एंड जो है ना कि यहाँ पे फियर, अगर जो है ना कि अगर आप एक्सरसाइज आज नहीं करोगे, आज आप ये डाइट फॉलो नहीं करोगे, तो आपका वेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ सकता है और आपको जो है ना कि इससे बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू हम सामने वाले पर्सन को समझ सकते हैं। तो लाइक ग्रीड और फियर, ये दो इमोशन बहुत ज़्यादा ही लोगों को हिट करता है। और इस दो इमोशन को समझ करके सामने वाले पर्सन को बिहेवियर लाइक ना कि वो जो है ना कि लाइक लड़का है लड़की है, लाइक ना कि वो किस चीज़ में वो उसका इंटरेस्ट है, लाइक ना कि उसे गेमिंग पसंद है, उसे जो है ना कि लाइक रनिंग पसंद है, उसे जो है ना कि फुटबॉल पसंद है, उसे क्रिकेट पसंद है, उससे क्या चीज़ पसंद है, वो उसका क्या बिहेवियर है, ठीक है, उसका क्या हॉबी है, उन चीज़ों को समझना, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग करना, उसके अकॉर्डिंग वर्डिंग यूज़ करना। फिर उसके बाद जो है ना कि उसका परचेजिंग पावर, ठीक है, उसका परचेजिंग पावर क्या है, उस पर किस चीज़ पे वो डिसीजन लेता है। एक इंसान डिसीजन क्यों लेता है, इमोशन के बेस पे। हर इंसान जो डिसीजन लेता है वो इमोशन के बेस पे लेता है, लेकिन लाइफ में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तो करना चाहिए कि माइंड के बेसिस पे डिसीजन लेनी चाहिए। लेकिन लोग, हम ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स जो है ना कि डिसीजन लेता है इमोशन के बेस पे। परचेजिंग पावर जो है ना कि जो डिसीजन है, जैसे कि लाइक ना कि मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है, अब जो है ना कि ये मोबाइल है तो जो है ना कि नॉर्मल मोबाइल है। अगर लेट सपोज जब मान लेते ये आईफोन है, ठीक है, अब ये आईफोन है तो जो है ना कि आईफोन कितना का मिलता है, लाखों का मिलता है। तो एक नॉर्मल इंसान अगर दिमाग से सोचे तो वो कभी आईफोन लेगा नहीं लेगा, वो लेता है इमोशन पे। वो क्यों लेता है, अपने स्टेटस को शो करने के लिए, अपने आप को जो है ना कि मतलब दिखाने के लिए कि जो है कि हाँ उसके पास ये चीज़ें हैं। लाइक बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से लेते हैं। यहाँ पे मैं ये किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ किसी के पास आईफोन है तो वो सही नहीं है, ये है वो है। नहीं, लोग लेते हैं तो अपने उसके फ्यूचर को देख करके भी लेते हैं, ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन डिसीजन किस चीज़ पे लेते हैं, डिसीजन लेते हैं लोग इमोशन के बेस पे। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो है ना कि माइंड से डिसीजन लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ह्यूमन बींग्स है, जितने भी लोग हैं, आप मैं जितने भी लोग हैं, तो मोस्टली हम डिसीजन लेते हैं इमोशन के बेस पे। तो हमें परचेजिंग पावर को समझना है कि वो कैसे करके ले सकता है। तो अगर हमने इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर कर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारा मार्केटिंग 100% सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो है ना कि हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं फनल, ठीक है, सेल्स फनल या फिर मार्केटिंग फनल, कि ये किस तरीके से होता है, किस लेवल पे होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है ना कि लाइक के ऊपर है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, ठीक है। तो इसका नेम है, ठीक है, टोफो, मोफो, ठीक है, बोफो। तो लेट सपोज एज्यूम मैं करता हूँ, ठीक है, एज्यूम मैं करता हूँ कि ये जो है ना कि एक वेबसाइट के लिए मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ। लेट सपोज ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट का विजिटर है। इतने लोग मेरे वेबसाइट को विजिट किया है, ठीक है, मैंने ऐड चलाया या फिर जो है ना कि मैंने लिंक शेयर किया या फिर मैंने उसकी एसईओ की, उसके थ्रू लोग, इतने लोग जो है ना कि मेरे वेबसाइट को देखा, ठीक है, इतने लोग मेरे वेबसाइट को देखा। उसके बाद जो है ना कि इतने लोग जो है ना कि वहाँ पे जो है ना कि आकर के देखा, उसके जो है ना कि लाइक गाइडेंस लिया और जो है ना कि वहाँ पे उसको समझने की कोशिश किया, ठीक है। एंड फिर इतने लोग जो है ना कि वहाँ पे आकर के जो है ना कि हम लाइक ना कि मेरे वेबसाइट पे अगर कोई वीडियो है, मैंने कोई जो है ना कि कुछ दे रखा है वहाँ पे देखने के लिए, समझने के लिए, तो इतने लोग उसमें जो है ना कि इन्वॉल्व हुआ, लाइक चलने की बजाय। लाइक वहाँ पे वीडियो हो सकता है, ठीक है, ई बुक हो सकता है, लाइक वो सारी चीज़ को वो डाउनलोड वगैरह किया। फिर इतने लोग जो है ना, ठीक है, इतने लोग जो है ना कि जो हमारा प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होकर के हमसे वो बाय वगैरह किया। तो आप देख सकते हो इसका क्या है, कितने लोग वेबसाइट को देखा, कितने कम लोग हैं जो है ना कि वो बाय किया। तो बेसिकली मार्केटिंग का एक ही रूल है कि जो है ना कि लोग देखते हैं, इम्प्रेशन मिलता है हमें बहुत ज़्यादा, लेकिन सेल्स आता है उसके कंपैरिजन में कम। लेकिन जो है ना कि ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक है, कि जो है ना कि ऐसा नहीं है कि जो है ना कि अगर आपके पास कोई सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट है,
तो आपके पास 100% कस्टमर होगा। ये कोई इंसान अगर सोच रहा है तो वो इंसान गलत सोच रहा है, क्योंकि 100% मेजॉरिटी किसी के पास नहीं होता है, हर जगह पे कुछ परसेंटेज होता है। तो उसी तरीके से मार्केटिंग जब हम करते हैं तो मार्केटिंग में भी हमारा परसेंटेज होता है। लाइक ना कि नॉर्मली यूजुअली जो मार्केटिंग का परसेंटेज होता है 4%, 3%, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5%, 6%, 7%, ये हमारा मार्केटिंग का एक परसेंटेज होता है। तो अगर जो है ना कि हमारा ये परसेंटेज हमारा आ रहा है 3, 4, 5, इस तरीके से हमारा परसेंटेज, अगर हम ऐड चला रहे हैं या फिर जो है कि हम कहीं पर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो हमें ये समझना है कि हमारा रिजल्ट ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है ना कि हम ये एज्यूम कर लेना है कि 90%, 80%, 50% रिजल्ट आएगा, नहीं। क्योंकि अगर जो है ना कि अगर आप मार्केट में कोई चीज़ सेल कर रहे हो या फिर मार्केट में आप कोई काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कर रहे हो, आपके जैसे हजारों लाखों लोग हैं। तो अगर आपके पास सारे लोग आ जाएंगे तो अदर लोग जो है ना क्या करेंगे, वो बैठ करके जो है ना तो अपना टाइम तो पास नहीं करेंगे। तो इसी के लिए सिंपल सी बात है, मार्केटिंग का एक ही रूल है कि जो है ना कि अगर जो है ना कि हमारा लोग इतना लोग जो है ना कि हमारे प्रोडक्ट में जो है ना कि देख रहा है, तो इतने लोग जो है ना कुछ इंटरेस्ट लेगा, इतने लोग जो है ना कि फिर वो वहाँ पे उसमें ज़्यादा सही तरीके से रिसर्च करेगा, इतने लोग होंगे जो वो वहाँ से हमारा प्रोडक्ट या सर्विस लेगा। तो सिंपल ये हमारा मार्केटिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझना जरूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे तो बाद में हमें इस चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस होगा कि जो है कि हमारा काम वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस सेल्स फनल को, ठीक है, हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इसको बोलते हैं टोफो, मोफो, बोफो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो है ना कि लाइक ऑब्जेक्टिव्स और गोल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स और गोल, अगर जो है ना कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर लाइफ में हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए। अगर गोल ऑब्जेक्टिव किसी इंसान का क्लियर होता है तो वो लाइफ में चीज़ों को क्लैरिटी वे से और अच्छे तरीके से कर पाता है। तो हमें मार्केटिंग करना है या फिर कोई काम करना है, कभी भी लाइफ में अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखना है कि हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे गोल का मतलब क्या है, गोल हमारा कैसा होना चाहिए? तो गोल का सिंपल सा मैंने लगा रखा है यहाँ पे, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट और टाइम बाउंड, ठीक है। तो स्मार्ट, ठीक है, गोल को जो है ना कि हम स्मार्ट वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। एस से स्पेसिफिक, हमारा गोल जो है ना कि स्पेसिफिक होनी चाहिए। लाइक ना कि अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर जो है ना कि हम ऐड चला रहे हैं या फिर जो है ना कि हम लाइक कोई चीज़ सीख रहे हैं, लाइफ में कोई चीज़ कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर गोल स्पेसिफिक होता है तो हमारा जो है ना कि डिस्ट्रैक्शन लेवल कम हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट जो है ना कि इंसान सभी सोचता है कि ना फोकस कैसे बढ़ाए, डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बचे। तो इसका सिंपल सा मतलब है स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक होने पे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। मेजरेबल, हमारा जो है ना कि गोल मेजरेबल हो कि लाइक ना कि हम, ऐसा नहीं है कि जो है ना कि हम ये गोल रख ले कि जो है ना कि हम चांद पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। हम ये गोल रख ले कि जो है ना कि हम 10वें माले से बिना पैरासूट के, बिना कोई भी प्रिकॉशन के हम वहाँ से छलांग लगा देंगे, उड़ना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। तो उसी तरीके से हमें जो है ना कि अपने गोल को एकदम मेजरेबल रखना है कि हमें, अगर हम ऐड चला रहे हैं तो हमें इतना % रिजल्ट आएगा, 4%, 5%, 3%, 2%, इस तरीके से हमें रिजल्ट आएगा। तो ये मेजरेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है कि हम इनफाइनाइट रख ले। तो अचीवेबल, ऐसा गोल हमें रखना है जो हम अचीव भी कर सकते हैं। लाइक ना कि लेट्स सपोज मैं ये बोलूँ कि मैं जो है ना कि लाइक मैं सोता हूँ रात को 1 बजे, 12 बजे, ठीक है, और मैं ये बोलूँ कि मैं मॉर्निंग टाइम पे उठूँगा 3 बजे उठूँगा, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरे लिए अचीवेबल गोल नहीं है। अगर जो है ना कि मैं सोऊंगा 10 बजे, तो हो सकता है कि मैं 4 बजे, 3 बजे उठ जाऊं, लेकिन मैं सोता ही हूँ 12, 1 बजे, 2 बजे, तो जो है ना कि मेरे लिए फिर 4 बजे, 3 बजे उठना तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंसान का जो है ना कि जो नॉर्मली नींद का जो है ना कि लोग जो सोते हैं
तो नॉर्मली 7 घंटे 6 घंटे सोते हैं। ये नॉर्मल इंसान का जो है ना कि सोने की एक साइकिल होती है। तो अब जो है ना कि मैं वो चीज़ें देखूं कि जो है ना कि मेरे लिए अचीवेबल है या नहीं है, और जो है ना कि ऐसा नहीं इन रियलिस्टिक गोल्स रख लेनी है, ठीक है। रिलेवेंट होनी चाहिए। अब जो है ना कि रिलेवेंट का मतलब ये कि जो है ना कि मैं सीख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैं सीख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग और मैं गोल रख रहा हूँ जो है ना कि किसी कॉरपोरेट से, लाइक ना कि लेट सपोज मैं होटल मैनेजमेंट हो गया, एग्जांपल के लिए जॉब होटल मैनेजमेंट का हो गया, या फिर जो है ना कि बीटेक का जॉब, मतलब किसी कॉरपोरेट में जो है ना कि किसी इंजीनियरिंग का जॉब हो गया। अब जो है ना कि मेरा गोल जो है ना, मैं कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और जो है ना कि मेरा गोल जो है ना किसी कॉरपोरेट, किसी जो है ना कि अदर चीज़ों से रिलेवेंट है। तो रिलेवेंट होनी चाहिए कि लाइक हमारा गोल रिलेवेंट होना चाहिए, इनरिलेवेंट नहीं होनी चाहिए। टाइम बॉन्ड, ये टाइम बॉन्ड इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई इंसान इसको समझ करके इसके अकॉर्डिंग कोई काम करे तो उसको कभी भी जो है ना कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या होता है कि लोग गोल बना लेते हैं, लोग जो है ना कि सारी चीज़ कर लेते हैं, लेकिन टाइम को बॉन्ड नहीं करते। लेट सपोज अगर जो है ना कि मैं ये बोलूँ कि मुझे बॉडी बनानी है, मुझे हेल्दी अपने आप को करना है, मुझे जिम करना है, और मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोलते हुए बहुत सारे लोगों को सुना है कि वो ये बोलता है कि मुझे हेल्दी लाइफ जीना है, मुझे बॉडी बनाना है, मुझे ये करना है, लेकिन वो 5 साल पहले भी बोल रहा था, 10 साल पहले ही बोल रहा था, और आज भी बोल रहा है, और वो 10 साल 5 साल आगे भी बोलेगा। अब ये पता नहीं कि वो लाइफ में ये चीज़ को करेगा नहीं करेगा, मुझे नहीं पता, बट वो बोल रहा है। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने टाइम को बॉन्ड नहीं कर रखा है। लेकिन वहीं पे एक लड़का है जो ये बोलता है कि मैं जो है ना कि 1 साल के बाद, मैं जो है ना कि 6 महीने के बाद, मैं जो है ना कि 10 दिन के बाद, मैं 20 दिन के बाद ये काम स्टार्ट करूँगा। तो हमारा जो है ना कि गोल होना चाहिए, टाइम बॉन्ड होना चाहिए। लाइक ना कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट को 4 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, मैं इस प्रोजेक्ट को 5 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। और इसका सिंपल सा एक चीज़ ये भी मतलब होता है कि अगर जो है ना कि हम टाइम बॉन्ड कर देते हैं ना, तो हमारे पास लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। अगर जो है कि टाइम बॉन्ड कर देते तो हम उस सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, और जो है कि हम अपने काम पे फोकस करते हैं। तो फोकस बढ़ाने के लिए एक जो बेटर तरीका है टाइम बॉन्ड। अगर आपने टाइम को बॉन्ड कर दिया कि मुझे ये काम को आज करना है और आज किसी हाल में करना है, 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर में किसी हाल में करना है, तो आपका जो पोटेंशियल होगा ना, अपने पोटेंशियल को आप बीट करोगे, उससे आगे बढ़ोगे। लाइक ना कि एक इंसान है जो एक काम को 10 दिन में भी कर सकता है, वही इंसान उसी काम को 2 दिन में भी कर सकता है। आपने देखा होगा कि आप एक काम को 1 दिन में भी कर सकते हो और 5 दिन में भी कर सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान एक काम जो 5 दिन में होने वाला था वो 1 दिन में कर लेता है? तो इंसान अपने टाइम को बॉन्ड करने के बाद अपने पोटेंशियल से आगे बढ़कर काम करता है। तो अपने टाइम को हमें बॉन्ड कर करके अपने गोल को बनानी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स हमारा जो है ना कि मैंने बताया ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव का सिंपल सा मतलब है बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। लाइक अगर हम ऐड चला रहे हैं मार्केटिंग, लाइक ना कि ऑब्जेक्टिव्स में जो है ना कि मैंने मार्केटिंग का एग्जांपल लिया है, तो अब मार्केटिंग करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिल्डिंग अ ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, हम अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज करवाते हैं लोगों के सामने, अब बताते हैं, ठीक है। अपने इंक्रीज करते हैं अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को, ठीक है। अगर हमारे पास वेबसाइट है या हमारे पास सोशल मीडिया हैंडल है तो उसको जो है ना कि हम उसके ट्रैफिक, उस पर लोग को हम भेजते हैं, उसको बढ़ाते हैं। हमारा मार्केटिंग का ये गोल होता है। एंड हम अपने लीड को जो है ना, लीड का सिंपल सा मतलब है कि जो है कि आपके पास बाइंग कस्टमर, जिसके पास जो है ना कि पोटेंशियल हो कि वो आपसे कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस बाय करे, तो हम वो लीड को जनरेट करते। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है। हम यानी कि सोशल मीडिया को जो है ना कि ड्रिवन बनाना चाहते हैं, उसको अच्छा करना चाहते हैं, वहाँ पे जो है ना कि लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम इसलिए मार्केटिंग करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मैंने एग्जांपल दिया मार्केटिंग का, मार्केटिंग करने का हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एंड एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है फेसबुक, जो है ना कि हम ऐड चलाते हैं, बेसिकली हमारा कोर्स है फेसबुक का, तो फेसबुक का मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। लाइक ना कि अगर हम फेसबुक ऐड चलाते हैं तो फेसबुक ऐड चलाने टाइम पे हमें
ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के लिए देता है। लेट्स सपोज जो है ना कि अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम ऐड चला सकते हैं। अब जो है ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट के थ्रू सेल्स आए, मेरा जो है ना कि कोई प्रोडक्ट है वो लोग बाई करें, वहाँ से खरीदे, और मैं जो है ना कि ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया हूँ अवेयरनेस। तो क्या लगता है कि जो है ना कि मेरा वहाँ से ऑब्जेक्टिव जो सही सेलेक्ट हुआ है, और वहाँ से जो है ना कि मेरा मतलब सेल्स आएगा, मेरा जो है ना कि ऑब्जेक्टिव सही है, मेरा काम, मेरा मार्केटिंग सही हो रहा है? तो सिंपल सा आंसर है नहीं। अगर जो है ना कि मुझे सेल करना है तो मुझे सेल्स कैंपेन चूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा, ना कि अवेयरनेस। अगर मुझे अवेयरनेस फैलानी है तो मुझे अवेयरनेस चूज करना पड़ेगा, कि सेल्स चूज करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, ऑडियंस। बेसिकली ऑडियंस क्या है, ऑडियंस को समझना कितनी ज़रूरी बात है, और ऑडियंस को बिना समझे कोई इंसान मार्केटिंग करता है, या फिर कोई इंसान कोई भी काम को विदाउट ऑडियंस को अंडरस्टैंड किए बिना करता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है उस काम को करना, और जो है ना कि वो उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो ऑडियंस का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आप एक स्पीच दे रहे हो, तो आपका स्पीच सुनने वाला पर्सन कौन है, उसको बोलते हैं हम ऑडियंस। तो उसी तरीके से अगर आप ऐड चला रहे हो या फिर आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपका ऑडियंस क्या है, या फिर आप कोई कंटेंट वीडियो बना रहे हो, या फिर जो है कोई सोशल मीडिया यूट्यूब पे आप वीडियो बना रहे हो, तो आपका ऑडियंस कौन है, देखने वाला कौन है, किस एज का है, किस जो है ना कि सिटी से है, लाइक किस रीजन से है, किस कंट्री से है, क्या उसका क्या इंटरेस्ट है, और जो है ना कि वो क्या सोचता है, वो क्या चीज़ अभी देख रहा है, उसका माइंडसेट क्या है। इस सब चीज़ों को समझना जो है ना कि ऑडियंस को सही तरीके से एक्सप्लोर करने का मतलब होता है। तो ऑडियंस जो है ना कि लाइक एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, जहाँ पे जो है ना कि उसके हम डेमोग्राफिक को, बिहेवियर को, ठीक है, और जो है ना कि उसके इंटरेस्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसको जो है ना कि हम ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना बोलते हैं। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ठीक है, डेमोग्राफिक, ठीक है, डेमोग्राफिक का मतलब यही है कि एरिया, लाइक कोई जो है ना कि लाइक इस स्टेट से है तो इस स्टेट के पर्सन का क्या माइंडसेट होता है। ठीक है, कोई इस स्टेट से है, इस कंट्री से, उस डेमोग्राफी को समझना। बिहेवियर की जो है ना कि उस वो क्या सोचता है, क्या करता है, वो चीज़ें समझना। इंटरेस्ट, लेकिन कि वो क्या चीज़ देख रहा है, क्या चीज़ सुन रहा है, वो सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। तो ये चीज़ें समझ करके अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे लिए वो काम ईजी हो जाता है, वो काम जो है ना कि हमारा रिजल्टेबल हो जाता है। ठीक है, एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब ये है कि जो है ना कि अगर आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस अगर जो है ना कर करके अगर आप मार्केटिंग करते हो तो आपका मार्केटिंग 100% सक्सेसफुल होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस इंसान को हर जगह पे करनी चाहिए। जैसे कि अगर मुझे आज के टाइम पे एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना है, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। लाइक ना कि मैं किस निच पे बनाऊँ, किस तरीके से बनाऊँ, और क्या चीज़ें करूँ, लाइक वो क्या चीज़ें कर रहा है, लाइक मैं सारी चीज़ को देख सकता हूँ। और कंपटीटर एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि उस पर्सन के चीज़ों को कॉपी करना, वहाँ से एक जो है ना कि एक आइडिया लेना, वहाँ से जो है ना कि एक इंस्पिरेशन लेना, उसको देखना, उससे बेटर करने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं कंपटीटर एनालिसिस। लाइक अगर आप कंपटीटर एनालिसिस कर कर कोई चीज़ करते हो, ठीक है, तो लाइक आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कोई काम को करते हैं तो उसका काम हमेशा जो है ना सक्सेसफुल होता है। क्यों होता सक्सेसफुल? इसलिए कि जो है ना कि वो चीज़ों को एनालाइज करके अंडरस्टैंड करता है। तो कंपटीटर एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर जगह पे। तो उसी तरीके से अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें हर लेवल पे अपने कंपटीटर को एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारा कंपटीटर क्या कर रहा है।
लाइक ना कौन सा ऐड चला रहा है, क्या वर्डिंग यूज़ कर रहा है, कैसे करके यूज़ कर रहा है, उसका स्ट्रेटेजी क्या होता है, लाइक ऑब्जर्व करना। ठीक है, अगर जो है ना कि आप कंप्यूटर को एनालाइज करके करोगे तो आपको कभी भी अपने मार्केटिंग में या फिर अपने लाइफ में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम जो है ना कि कंप्यूटर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल भी आपके लिए रख रखा है। तो लाइक ना कि हम फेसबुक ऐड सीख रहे हैं, तो फेसबुक ऐड सीखने के लिए अगर जो है कि हमें कंप्यूटर एनालिसिस करनी है तो जो है ना कि हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी होता है, वहाँ पे जा करके हम कंप्यूटर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ना कि फेसबुक ऐड लाइब्रेरी हम सर्च करेंगे गूगल पे, और जो है कि फेसबुक ऐड लाइब्रेरी इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है कि हमारा इस तरीके से इंटरफेस होगा। यहाँ पे लाइक ना कि मैं कंट्री सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट करने का कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है कि मुझे किस टाइप का ऐड चलाना है, किस टाइप का जो है ना कि हमें किस इंडस्ट्री की जो भी चीज़ है, तो लाइक ना कि हम यहाँ पे वो कीवर्ड डालूंगा, और कीवर्ड डालने के बाद जो है ना कि मेरा बहुत सारा वीडियो यहाँ पे मुझे शो होगा, और उस वीडियो को देखने के साथ जो है ना कि मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि जो है ना कि मेरा कंपटीटर जो है ना किस टाइप का वीडियो चला रहा है। तो यहाँ पे अगर जो है ना कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर जो है ना कि अगर हमारा स्टोरी, हमारा जो है ना कि लाइक बोलने का जो है ना कि एक वे होता है, कम्युनिकेशन स्किल, वो बेटर होगा, तो जो है ना कि हमारा जो मार्केटिंग है बहुत अच्छा चलेगा। लाइक एक चीज़ ये है कि ना स्टोरी का मतलब ये है कि जो है ना कि आपको पता होगा कि इंसान जो है ना कि वर्ड से, और इंसान जो है ना कि सेंटेंस से, इंसान जो है ना कि पैराग्राफ से, इंसान जो है ना कि अदर कोई चीज़ से कनेक्ट नहीं होता है, ज़्यादा कनेक्ट होता है इंसान स्टोरी से। हम सभी को बचपन में अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है, हमें अपने बड़ों के थ्रू हमें स्टोरी सुनाई गई है। लाइक ना कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा होता है तो उसे स्टोरी सुनाया जाता है कि खा लो, नहीं तो जो है ना कि लाइक ना कि भूत आ जाएगा, या फिर जो है ना कि खा लो नहीं तो जो है ना कि वो आ जाए, किसी तरीके से उसे हम डराया जाता है। लेकिन ना कि अगर जो है ना कोई इंसान, बच्चा सो नहीं रहा होता है तो उसे स्टोरी सुनाया जाता है कि आप सो जाओ, नहीं तो जो है ना कि रात में ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। इस तरीके से लोग स्टोरी सुनाते हैं। या फिर जो है ना कि हम बैठे होते थे दादी के पास में, दादा के पास, तो हमें जो है ना कि ये सुनाए थे कि ना ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो हमें वो स्टोरी, वो कहानी हम बचपन में सुने थे और हमें अभी आज तक याद है। आज तक याद है, क्यों याद है? क्योंकि वो स्टोरी है। अगर आपकी मार्केटिंग स्टोरी के थ्रू कर रहे हो, अगर आप अपना का स्टोरी टेलिंग अच्छा है, आप स्टोरी फॉर्म में अपने मार्केटिंग को कर पा रहे हो, तो आपका मार्केटिंग कभी भी फेल नहीं होगा और आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो हमें ट्राई करनी चाहिए कि अपने स्टोरी को सही तरीके से प्रेजेंट करना, अपने स्टोरी के थ्रू मार्केटिंग करना। ये अगर हम कर रहे हैं तो हमारा जो है ना कि मार्केटिंग 100% सक्सेसफुल होगा, और यही करना बेटर है। आप देख सकते हो कि जिस लाइक ना कि यूट्यूब वीडियो आप देखते होंगे, तो जिस यूट्यूबर का स्टोरी टेलिंग अच्छा है, ठीक है, उसके पास अच्छे ऑडियंस है। तो स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो हमें मार्केटिंग में भी अपनी स्टोरी टेलिंग को बरकरार रखनी है और उसी के थ्रू हमें मार्केटिंग करनी है। तो एक चीज़ ये है कि प्लान, अगर जो है ना कि हमारे पास प्लान होगा तो हम काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। विदाउट प्लान हम कोई काम करेंगे तो हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेट्स सपोज अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप उस चीज़ को कितने दिन में सीखोगे, क्या क्या सीखोगे, और क्या क्या सीखनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है, उन सब चीज़ का एक प्लान होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर जो है ना कि आप मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग क्या करनी है, कितनी करनी है, कितना अमाउंट स्पेंड करना है, और जो है कितना हमें सेल्स चाहिए, कितना जो है ना कि हमें अपने वेबसाइट को शो करवाना है, कितना जो है ना कि मेरे पास पैसा है, और जो है ना कि लाइक हर एक चीज़ को प्लान करना, हर एक चीज़ को जो है ना कि लाइक एक्सेल फाइल पे, गूगल डॉक पे लिखना और उसके थ्रू अपने काम को करना। अगर इस तरीके से हम काम करते हैं तो कभी भी फेल तो नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑप्टिमाइज, ठीक है, मेजर ऑप्टिमाइज, लाइक नहीं कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें टाइम टू टाइम उसको ना अपडेट करना पड़ता है। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे, उसको जो है ना कि ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, तो हमारा काम जो है ना
कि आज तो अच्छा चल रहा है लेकिन कुछ दिन के बाद जो है ना कि वो स्लो हो जाएगा, या फिर अभी अच्छा नहीं चल रहा है तो हम जो है ना कि उसको मेज़र नहीं करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे तो उसको हम ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे। तो मेज़र ऑप्टिमाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के हर एक जगह पे। तो उसी तरीके से अगर जो है ना कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें हर जगह पे मेज़र करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि लाइक आप फेसबुक ऐड चला रहे हो, एग्जाम्पल के लिए फेसबुक ऐड चला रहे हो, तो आपका ऐड जो है ना कि अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको मेज़र करना पड़ेगा क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, और जो है ना कि उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा कि अभी जो है ना कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, मैं इंटरेस्ट चेंज करता हूँ, मैं लोकेशन चेंज करता हूँ, मैं बिहेवियर चेंज करता हूँ, तो जो है ना कि अच्छा चलेगा। जो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये सारी कुछ चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, डोंट वरी। आज जब आप कोर्स को आगे जब मॉड्यूल 2 में आओगे तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, और जो है कि आपको इस तरीके से क्लियर होगा कि जो है कि आप बोलोगे कि मैंने क्या चीज़ सीखा। हम ट्राई यही करते हैं कि एक छोटे बच्चों को भी जो है ना कि हमारा कोर्स, हमारा वीडियो दिखाया जाए, उसको जो है ना कि बताया जाए, सिखाया जाए, तो वो आराम से सीख सके, समझ सके और काम कर सके। तो आप तो बड़े होंगे, ठीक है, ज़रूर इस वीडियो को देखने वाले मोस्टली पर्सन 15 प्लस होंगे, 18 प्लस होंगे, ठीक है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो लेट सपोज मैं फेसबुक ऐड का बता रहा था, फेसबुक ऐड चला रहा हूँ तो अच्छा नहीं चल रहा है, तो जो है कि हमें उसे ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा चल रहा है तो उसको और अच्छा करने के लिए हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, और मेज़र करेंगे कि ये अच्छा क्यों चला है, ये अच्छा नहीं चलता, अच्छा क्यों नहीं चला है। तो इन सब चीज़ों को हमें मेज़र ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। विदाउट मेजर ऑप्टिमाइज, विदाउट जो है ना कि टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट किए बिना हमें कोई काम को नहीं करनी चाहिए। उसी तरीके से मार्केटिंग में भी हम अपने आप को हमेशा मेजर करेंगे, अपने आप को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो थैंक यू सो मच कि जो है ना कि आज जो आपने इस वीडियो में देखा होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद इसको आप जो है ना कि सही तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझा होगा, और इसको जो है ना कि लाइफ में हमेशा आप इसको अपने माइंड में रखेंगे और इसके थ्रू ही अपने लाइफ में आगे अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। अगर जो है ना कि आप ऐसे ही किसी चीज़ को कर रहे हो, अगर विदाउट स्ट्रेटेजी, प्लान, माइंडसेट, इसके बिना कर रहे हो, तो आपका काम जो है ना कि होगा, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा नहीं होगा, होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से आप करना चाहते हो। तो कभी भी सही तरीके से, सही माइंडसेट के साथ करनी चाहिए। तो अगर जो है ना कि ये वीडियो, ये कोर्स आपने अभी देखा है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो हमारे सोशल मीडिया पे और जो है ना कि हमारे वेबसाइट पे जाकर के रिव्यू आप ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।